श्री गणेशाय नमः। भक्तों, आपको सबको पता है कि कृष्णावतार में जब सांदीपन गुरु के यहाँ, सांदीपन गुरु आश्रम जो है उज्जैन में है, यहाँ गुरु शिक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण और सुदामा एक ही आश्रम में रहते थे। वहाँ गुरु जी के यहाँ दोनों शिक्षा ग्रहण करते थे। शिक्षा ग्रहण के दौरान आप सब जानते हैं कि गुरु माता ने इनको लकड़ी लेने के लिए जब भेजा जंगल में, तो दोनों के लिए एक एक मुट्ठी चने दे करके भेजा था। इसमें भी आपको एक जब कथा सुनाई रहा हूं तो कुछ बारीकी जानकारियां भी मैं आपको दे दूं जो आपने शायद नहीं सुनी होगी। सुदामा ने श्री कृष्ण भगवान के हिस्से के चने क्यों खाए? मैं किसी की आलोचना नहीं करता, बाकी जितने भी कथावाचक हैं वो यूं कहते हैं ब्राह्मणों को भूख सहन नहीं होती, भूख मरते खा गया। मैं आपको करबद्ध निवेदन करता हूं कि यह सत्य नहीं है। सुदामा ने सखा के हिस्से के भूख मरते हुए चने नहीं खाए। मैं आपको बारीकी से इसका रहस्य बताता हूं कि एक दिन विश्वामित्र मुनि वहां आए और उन्होंने आकर के कहा, भिक्षाम देही भिक्षाम देही। अंदर से गुरु माता ने कहा कि मुनिवर, आश्रम में देने को कुछ भी नहीं है। विश्वामित्र मुनि तो त्रिलोकी के जो ज्ञाता थे, उन्होंने जब देखा कि 2 मुट्ठी चने आश्रम में हैं और गुरु माता झूठ बोल रही है, तो उन्होंने बाहर से ही ये श्राप दे दिया कि जाओ, इन चनों को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। उस समय सुदामा बाहर आश्रम का झाड़ू दे रहा था, तो सुदामा ने ये बात सुन ली और सुदामा ने कहा नहीं किसी से। इस बात का केवल पता सुदामा को ही था कि मुनि राज ने श्राप दे दिया, ये चने जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो गुरु माता ने जब दोनों के हिस्से के चने दिए सुदामा को, तो सुदामा ने मन में विचार किया कि नहीं, मैं मेरे सखा को दरिद्र नहीं होने दूंगा, और अपने सखा की दरिद्रता खुद ने ले ली और दोनों के हिस्सों का जो चने बांधे गए थे सुदामा अकेले खा गए। भूख मरते नहीं खाए। अरे वाह रे सुदामा! उसी समय जब सुदामा चाहता तो अपने हिस्से के भी दे देता, लेकिन सुदामा ने मित्रता निभाई और अपने मित्र को दरिद्र न होने दिया, इसलिए स्वयं ने उसके हिस्से के चने भी आपने खा लिए और यह रहस्य किसी को बताया और नहीं। जब श्री कृष्ण भगवान को ये पता चला, अरे ये सुदामा ने मेरे हिस्से के भी चने खा लिए, लेकिन कारण तो यह है। अब इस रहस्य को कौन समझे? इस रहस्य को केवल मेरे परमात्मा समझता है या वो भक्त समझता है। सज्जनों, आगे चल करके श्री कृष्ण भगवान द्वारिका के राजा हो और सुदामा वहां से चल करके अपनी नगरी में आ गए। वहां सुशीला नाम की कन्या से सुदामा का विवाह हो गया। सुदामा के 4 पुत्र हो गए, आप सब जानते हो। लेकिन अब देखिए कि सुदामा कितना कर्मठ ब्राह्मण है, मितव्ययी ब्राह्मण है, धर्मपरायण ब्राह्मण है, निष्ठपरायण ब्राह्मण है। उसने सब कुछ सहन कर लिया, लेकिन अधर्म सहन नहीं किया। खाने को कुछ भी नहीं है, फिर भी केवल 5 घरों से भिक्षावृत्ति मांगने का धर्म है। 5 घरों में ही सुदामा जाते, वहां से जो भी मिलता उससे ही अपना उदर पूर्ति करते। कभी कभी तो 5 में से 2 घर ही नहीं देते, 3 देते, कभी 3 नहीं देते, 2 ही देते, पूर्ति नहीं होती। सुदामा की हालत धीरे 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 दरिद्र होती चली गई। दरिद्रता इतनी बढ़ गई कि अब तो झोपड़ी के ऊपर छत नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, खाने को कुछ दाना नहीं। तो सुशीला रोज कहती, पतिदेव आप हमसे यूं कहते हो, हमारा मित्र श्री कृष्ण है, द्वारका के नाथ हैं, उनसे सहायता मांगने जाते क्यों नहीं? सुदामा उसका उत्तर नहीं देते, चुप रहते। और सुदामा कहते, सुशीला वो मेरे इष्ट हैं, मेरे भगवान हैं, मित्र तो हैं लेकिन भगवान भी हैं, वो सब जानते हैं। रोजाना जब उनकी ऐसी चर्चा होती, ऐसे करते करते सुदामा की उम्र 68 साल हो गई। अब एक बात, एक रहस्य और मैं आपको ये बता दूं कि सुदामा 68 साल तक दरिद्र क्यों रहे। इसका कारण है, भक्तों, जो चने खाए थे वो दोनों के हिस्से के
34 चने थे, दोनों को मिलाकर के 68 चने थे। और सुदामा को एक चने का 1 वर्ष का दरिद्रता प्रदान की। तो 68 साल के जब हुए, तब एक दिन सुदामा ने कहा कि देवी, आप रोजाना रोजाना मेरे से कहती हो, चलो मैं चला जाता हूं। सुदामा कहता है, अरे द्वारिका जाऊ जू, द्वारिका जाऊ जू, 8वां याम यही जग तेरे, जोन कयो करियो तो बड़ो दुख, जाए कहां अपनी गति है रे। द्वारिकाधीश के द्वारे पे जाऊं तो भेंट को चारण चावर मेरे। सुशीला, तुम रोजाना कहती हो द्वारिका जाओ, द्वारिका जाओ, 24 घंटे तेरे यही रट लेती है। 8वां याम यही जग तेरे। एक याम 3 घंटे का होता है। तो सुदामा कहता है 8वां याम 8 से 24 घंटे तेरे यही जग रहती है। लेकिन तू विचार तो कर, वो मेरे द्वारकाधीश है, मेरे आराध्य हैं। और सुशीला, 3 जगह आदमी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। देखो, सुदामा इतना कर्मठ ब्राह्मण है, यहां भी सिद्धांत बोले 3 जगह आदमी को खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह? एक, छोटी बहन के घर, बड़े भाई को उसके घर जावे तो बच्चों के लिए कुछ न कुछ ले जाना चाहिए। एक, मित्र के घर, यदि मित्र के घर जाओ तो मित्र के उनके बच्चों के लिए उनके कुछ न कुछ ले जाना चाहिए। और एक, भगवान के मंदिर में, वहां चाहे एक फूल बत्ती ले जाओ, एक अगरबत्ती ले जाओ, कुछ ले जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और सुशीला, मेरे तो 2 रिश्ते हैं, वो मेरे मित्र भी हैं और मेरे भगवान भी हैं। तो उनको भेंट करने के लिए मेरे पास 4 चावल भी नहीं है। तू विचार तो कर, मैं कैसे जाऊं। जब सुशीला ने ये बात सुनी तो ये मन में विचार किया सुशीला ने, मेरे पति जाने को तो तैयार हैं, लेकिन भेंट की व्यवस्था नहीं है। तो इतनी सुन कर भामिनी गई पड़ोसन पास, पाव शेर चावल लिए आई सही थी हुलास। सिद्धि करो गणपति सुमर, बांध दुपटिया खूंट, और मांगत खात चले गए मार्ग वाली बूट। इतनी जब सुशीला ने सुना, गई है पड़ोस में और एक जगह से नहीं लाई, क्योंकि सुशीला भी सब समझती है। यदि एक घर से मैं चावल लाऊंगी तो ये तो मेरे पति देव उनसे कुछ मांगेंगे नहीं, प्रभु ये समझ जाएंगे कि ये चावल इनके घर का ही है। तो सुशीला 4 घरों से अलग अलग चावल लाई, अलग अलग प्रकार के चावल लाई और चारों को मिला दिया। सुशीला ने सोचा, इनको देख करके प्रभु समझ जाएंगे, इनके तो घर में चावल भी नहीं है, ये जो भेंट लाया है ये भी मांग के लाया और प्रभु स्थिति को समझ जाए। ऐसा सोच करके सुशीला ने चावल को एक पोटली में बांध दिया। सुदामा लेकर के चले। जय श्री कृष्ण।